हेलो, हाउ द जोश। कैसे चल रही है पढ़ाई, है ना। चलिए, आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 है क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का। टू फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल नंबर। भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया, है ना। वैसे भी अपना काम करना है ना। दुनिया क्या कर रही है उससे क्या मतलब है, पढ़ाई अपना करना है। देखो, पढ़ाई ही अपनी है, बाकी सब पराई है ना। चल देखेंगे। तो हम लोगों को आज देखना है रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। पहली बात ये आज हम लोग देखेंगे। दूसरा कि रेशनल नंबर को कैसे फाइंड किया जाता है, कि यदि मान लीजिए कि 5 या 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है दो नंबर के बीच में, तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर आपको दिया गया 1 और दिया गया 2। अब हम आपसे पूछेंगे या कोई आपसे पूछेगा कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर आते हैं, आप क्या बोलेंगे, आपको लगेगा कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। जैसे 1 तो है ही, 1.1, 1.2, 1.3, 4, 5, 6 आप ऐसे कर सकते हैं। 1.01, 02, 03, 04 आगे कर सकते हैं। 1.001, 003, 004 ऐसे करके तमाम नंबर हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है। अब रेशनल नंबर फाइंड करने में ना किसी का आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया अभी कि देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, है ना। 1 एंड 2 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर बताइए, तो आप क्या बताया, आपने बताया कोई भी नंबर आपने बताया 5। तो हो सकता है कि किसी से हमने पूछा दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर हमने पूछा, तो शुरुआत का 5 बताया, इसने पीछे से 5 बताया, उसने किसी बीच से 5 बताया। तो बताइए किसी का नंबर आंसर मैच करेगा? नहीं मैच करेगा। इसलिए रेशनल नंबर में आंसर मैच नहीं करेगा, आप घबराइएंगे नहीं। आपको बस तरीका समझना है कि कैसे रेशनल नंबर फाइंड होता है। तो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग इसमें दो तीन स्टेप बताया हूं मैं, हम लोग पढ़ेंगे कि भाई कैसे हम लोग रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल करके भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं कि भाई दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर होगा, इसको एलसीएम निकाल कर पता कर सकते हैं। और ये आपने क्लास 8 में पढ़ा भी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया हूं 3/4 और 2/5 दो नंबर है, टू रेशनल नंबर है 3/5, 4 एंड 2/5। देखिए हमने क्या लिया है, एलसीएम लिया। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। अच्छा, तो 20 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि 3/4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाए 5 का, और यहाँ पे है 2/5, तो 2/5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाए, तो नीचे 4 का, तो नीचे 5 का है तो ऊपर का भी 5 करेंगे, नीचे 4 है तो ऊपर भी 4 करेंगे। कितना हो जाएगा? 15/20। ये क्या हो जाएगा? 8/20। तो आप इन दोनों नंबर के बीच में 15/20 और 8/20 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। 9/20, 10/20, 11/20, है ना, 12/20। इस तरीके से करके आप 14 तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा है, ये तो बात आपका क्लियर हो गया। तो आप इसको रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में आपने कैसे फाइंड करना है, आपने तरीका भी सीखा बाई फाइंडिंग द एलसीएम। समझ गए? चलिए, अब दूसरा मेथड है ये d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। व्हाट इज y और x और n क्या है, d क्या है, ये सब हम लोग अभी समझते हैं। देखिए, नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। तो y क्या है? y यहाँ पर जो है ये कोई भी नंबर है y, इसमें जो सेकंड नंबर है जो y है, x क्या है जो छोटा वाला नंबर है ये 2/3 है। ठीक है, हम क्या मैंने क्या बताया, y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। एन क्या है, मतलब नंबर ऑफ रेशनल नंबर, कितना नंबर ऑफ रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है। मान लो कि 2/3 और 3/4 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो y माइनस एक्स, देखिए 3/4 माइनस, तो माइनस एक्स के जगह पर फिर 2/3, तो 2/3 हमने लिख दिया, अपॉन एन प्लस 1। एन मतलब क्या मैंने बताया, कितना नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो ये हो गया 5 प्लस 1। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे तुमको नहीं लग रहा है देखना चाहिए कि एलसीएम लेना है, तो 4 और 3 का एलसीएम ले लिया, कितना हुआ 12। 12 में 4 का डिवाइड किया कितना हुआ 3, 3 9 माइनस 12 में 3 का 4, 4 2 8, ये 8 होगा ना, 3 4 4 2 8। ठीक है, यहाँ पर 8 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/12। ठीक है ना, 1/12 हो जाएगा। अब देखिए, अब एक और बात है, ये कंफ्यूजन होती है कि 1/12 लिखा है और अपॉन में 6 है, ये 6 हो गया। ठीक है, ये अपॉन में 6 हो गया। तो 1/12, अब आपको लग रहा होगा कि 6 ऊपर जाएगा कि यहाँ पे जाएगा, यही ना। बहुत आसान तरीका एक बात बता रहे थे कि ये बताओ, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कोई भी लिखा रहता है तो इसका मतलब है ना कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, ऐसा है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा ना, अब न्यूमरेटर में पूरा ही है 1/12 पूरा है, तो 1/12 डिवाइडेड बाई 6।
तो 1/12 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/6, मतलब कितना हुआ 1/72। क्लियर है। अब हमने क्या बताया, अब x प्लस डी, आपका डी निकल गया, ठीक है, x प्लस डी, तो डी कितना है आपका, डी कितना आया 1/72, ठीक है, x प्लस डी। यहाँ देखिए x कितना था, x कितना था, x कितना था 2/3 हमने ले लिया 2/3 प्लस डी की वैल्यू कितनी आई है 1/72। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तुमको नहीं लग रहा है एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ले लेना, फिर x प्लस 2d, x हो गया 2/3 प्लस 7, 2 इंटू डी, 2d लिखा है, 2 इंटू डी का वैल्यू 1/72, फिर यहाँ कटा देंगे 36 हो जाएगा, तो 2/3 प्लस 1/36 एलसीएम ले लेंगे। इसी तरीके से 2d 3d 4d ऐसे करके आप तमाम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, पहला बात हो गया। तीसरा तरीका आपका है इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट में क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप 3/4 है, आपको हम यही बता देते हैं, और 2/5 है, हमको इन दोनों नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे 4 और 5 का आप क्या करेंगे इक्विवेलेंट देखेंगे। इक्विवेलेंट मतलब कि दोनों में इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल से बनाया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3/4 है, ये देखिए 3/4, और यहाँ पर आप ना ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई किया है नीचे, या 30 से किया है, चलिए आप 30 ले लीजिए, तो आप जब 30 लेंगे ना तो ऊपर भी आपको 30 लेना पड़ेगा, ऊपर वाला नाराज हो जाएगा ना, उसको भी तो खुश रखना है। कितना हो जाएगा 90/120 हो जाएगा। आइए 2/5, तो 2/5 यहाँ ले लीजिए, ये वाला मैंने तो अभी इसका निकाला है, तो 2/5 यहाँ पर लिखा है। बताइए ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 120, तो 120 है, तो यहाँ पर 120 लाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से, क्योंकि यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई किया तब ना 34 जब 120 हुआ है। अब यहाँ पे 5 से 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 120 होगा, तो यहाँ नीचे 24 से किए हैं, तो आपका यहाँ पे भी 24 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 48/120। अब आपके पास बहुत सारा तमाम रेशनल नंबर निकल जाएगा, 48/120 है, यहाँ पर 90/120, आपका हो जाएगा 49/120, 50/120, 60/120, 51/120, बहुत सारा नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी एक तरीका है, आप लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, ओके। अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 आप लोग खोल लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे अभी एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सभी लोग देख रहे होंगे, आपके पास बुक होगा ही, ठीक है, और बुक पढ़ने का मन नहीं कर रहा ना, तो ऐसा कहो बंद करो खाता बही, मत करो दिमाग का दही, है ना। आगे देखो, इस जीरो रेशनल नंबर है, क्या जीरो रेशनल नंबर है, आपको याद है पार्ट 1 में हमने बताया था, पार्ट 1 वाले वीडियो में, कि जीरो रेशनल नंबर है। कैसे, क्योंकि जीरो के नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या है 1 है, चलिए हो गया 1। तो इसका मतलब है कि इज, पहले क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, इज जीरो रेशनल नंबर, कहना यस। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q, यस लिख दो p/q, मतलब देखो p/q के फॉर्म में आ गया। दूसरा है वेयर p and q इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल, तो आपको स्टेटमेंट बताया। दूसरा है क्वेश्चन फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, फाइंड 6 रेशनल नंबर, है ना, 6 रेशनल नंबर 3 and 4, 3 and 4, ये देखिए क्या है, तो आप क्या करिए 3/1, और यहाँ पे क्या कर लीजिए 4/1, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1। अब आपको हमने क्या बताया था, हमने बताया था आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से भी फाइंड करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे देखिए आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो आपको एक तरीका बता रहे हैं, एक नंबर बढ़ा करके लीजिए, क्या 7 ले लीजिए, चलिए 7 ले लिया, तो ऊपर भी 7 ले लेंगे, यहाँ भी 7 का करिए, यहाँ भी 7 का करिए, ठीक है। क्या हो जाएगा 21/7, ये कितना हो जाएगा 28/7 हो जाएगा। तो 21/7 और 28/7 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर, 22/7, 23/7, 24/7, है ना, 25/7, 26/7, 27/7, है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 हो गया कि नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/5 एंड, और क्या है 4/5, ठीक है, 3/5 एंड 4/5। आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, ये आप इक्विवेलेंट वाला बात कर सकते हैं। 3/5 लिखा है, आप यहाँ पे क्या कर लिए 5 रेशनल नंबर निकालना है, आप 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ नीचे 6 ऊपर भी 6, कितना हो जाएगा 18/30, है ना। फिर 4/5 को लीजिए, 4/5 हमने लिया, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करिए, क्यों, क्योंकि नीचे 5 है, आप यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 6 का कर रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 24/30, कितना हो जाएगा बताओ 18/30 और 24/30 के बीच में बहुत सारा हो जाएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30, सॉरी ये तो इतना था हमको फाइंड करना, 1 2 3 4 5 आ गया कि नहीं, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ये समझ में आया, चलिए यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
5 क्या करा सर, ये आपसे पूछा है ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स हमसे पूछा है। पहला क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, है ना, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। आपको ये क्वेरी हमने पहले भी किया था, ये क्वेश्चन आपको पहले किया था ना, देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है। इमेजिन करो नेचुरल नंबर हमने क्या बताया, 1 2 3 4 5 6 ये सारा, तो वो होल तो है ही, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा ट्रू, है कि नहीं। दूसरा, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, सारे इंटीजर होल नंबर हैं। इंटीजर में क्या आता है सर, -1 -2 1 2 3 4, ये भी 0 भी, ये सारा क्या है, ये इंटीजर है। तो बताइए होल नंबर में इंटीजर आता है, नहीं ना, मतलब माइनस में होल नंबर थोड़ी आता है। तो आप क्या कह देंगे, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस में होल नंबर आता है नहीं ना। तो होल नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, और ये कह रहा है कि एवरी इंटीजर, सारे इंटीजर होल हैं, तो ये गलत बात हो गया, ठीक है। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, सारे रेशनल नंबर होल नंबर है, ऐसा कहाँ है भाई, सारे रेशनल नंबर होल नंबर कैसे हो जाएंगे। ये देखिए क्या है 3/4, ये बताइए होल है, होल नंबर मतलब पूरी संख्या, बताइए पूरी संख्या कहाँ है, ये तो बटा में, बटा में मतलब ये, इसको जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो ये होल नंबर कहाँ हुआ, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग ई रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। ई रेशनल नंबर है आपका, आपको आपके पास बुक तो होगा ही, रेशनल ई रेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई रेशनल नंबर, टू फाइंड द नंबर ऑफ ई रेशनल नंबर, और एक्सरसाइज नंबर 1.2, ये सब हम लोग अगले वीडियो में तब कवर करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।